नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का मैथ से है। और इसमें जो हम आप लोग को बताएंगे कि मैथ में जो है 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो है चैप्टर वाइज आप लोग को सब्जेक्टिव बताएंगे। यानी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो आप लोग को बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आया है और कौन कौन सा सवाल आया है और कितना सवाल आया है, वो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में जो आप लोग जो सवाल देखिएगा, तो देखिए इस तरीक़ा से आप लोग को सवाल पूछा जाएगा और जिस तरीक़ा से आप लोग को 2024 में पूछा गया है उसी तरीके से आप लोग को जो है 2025 में पूछा जाएगा। तो देखिए, जैसे कि चैप्टर 1 में जो आप लोग देखिएगा जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसमें से जो आप लोग का 2 सवाल इस बार पूछा गया है 2024 में। एक सवाल ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 और एवं 594 का मौसा ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का जो है ये पहला सवाल था जो पूछा गया सवाल है 2024 में। और दूसरा सवाल क्या है कि सिद्ध करें कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप लोग को जो है एक सिद्ध करने वाला सवाल जो है फिक्स है कि एक सवाल रहेगा और एक सवाल जो है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से जो है आप लोग का फिक्स रहेगा कि एक सवाल रहेगा। समझ गए। तो ये था हम लोग का जो ये पहला चैप्टर का जो है 2 सवाल पूछा गया था। अब देखिए इसी तरह दूसरा चैप्टर में आप लोग देखिएगा, तो देखिए इसमें से जो है 3 सवाल पूछा गया। कितना? 3 सवाल पूछा गया है। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है कि बहुपद x⁴ - 2x³ - x + 2 में बहुपद x² - 3x + 2 से भाग दे। यानी भाग देने वाला जो सवाल है आप लोग को फिक्स जो है एक सवाल रहेगा। और दूसरा क्या सवाल पूछा गया है सो देखिए, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यापित जांच कीजिए। इस तरीक़ा से भी सवाल जो है आप लोग का एक जो सवाल है फिक्स है कि 2025 में भी रहेगा सवाल। समझ गए। इसी तरह देखिए इसमें जो है बहुपद में तीसरा सवाल क्या पूछा है कि यदि बहुपद a + 2x² - 3ax - 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताए। ये सवाल थोड़ा नया सवाल लग रहा है क्योंकि इस तरीक़ा से सवाल जो है आप लोग को मैथ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी ये सवाल जो है पूछा गया है, ये बहुपद में ही पूछा गया है। तो चैप्टर 2 में कितना सवाल पूछा गया है? तो टोटल 3 सवाल जो है आप लोग का चैप्टर 2 में पूछा गया है और चैप्टर 1 में जो है आप लोग का 2 सवाल पूछा गया है। और ये जो है आप लोग को हम शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। समझ गए। तो ये था हम लोग का दूसरा तक का जो है ये 3 और 2 5 सवाल 2 चैप्टर तक में पूछा गया है। आप लोग को जो है टोटल 30 जो है 2 नंबरिया देगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना देगा? 30 देगा, जिसमें से आप लोग को जो है 15 बनाना पड़ेगा। और 5 नंबर वाला जो है आप लोग को 8 देगा, जिसमें से आप लोग को 4 जो है बनाना पड़ेगा। और हर एक सवाल जो है 5 नंबर का रहेगा। समझ गया। टोटल जो है आप लोग का 100 मार्क के पूछा जाता है और जिसमें से जो है 50 का ऑब्जेक्टिव और 50 का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये था हम लोग का जो है 2 चैप्टर तक जो है आप लोग को जो है इस बार 5 सवाल पूछ दिया था। समझ गए। अब देखिए इसी तरह चैप्टर 3 में क्या पूछा गया है जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से भी जो है आप लोग का जो है 3 सवाल पूछा गया है। कितना सवाल? 3 सवाल। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल चैप्टर है और इसमें से भी 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है। पहला सवाल कि समीकरण युग्म √2x + √3y = 0 तथा √3x - √8y = 0 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। ये सवाल जो है आप लोग का 3 पॉइंट जो है 1 में यानी चैप्टर 3 के अंतर्गत में जो है ये सवाल चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 का जो है ये सवाल
है, समझ गया। और इसी तरह ये सवाल भी है, 2 अंकों वाले एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है, यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के दोनों अंकों उलट जाते हैं, इन कथनों के समीकरण लिखे। यानी इसमें से जो है आप लोग का समीकरण बस निकाल के छोड़ देना था। और ये जो है तीसरा सवाल क्या है कि के का किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और के प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 2y बराबर में 3 का कोई हल नहीं होगा। तो ये था जो हम लोग का तीसरा जो सवाल था। 3 सवाल जो है आप लोग का चैप्टर 3 में जो है आप लोग का पूछा गया है, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो है चैप्टर 3 में जो है 3टा सवाल जो है पूछा गया है। तो देखिए 3 3 6 6 2 कितना आ गया 8, यानी 8टा जो आप लोग का सवाल है वो 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक में पूछा गया। आप लोग का टोटल कितना सवाल का आंसर देना था, तो 15 ही। तो देखिए ये चैप्टर सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, इसीलिए इस चैप्टर जो हम जो है आप लोग को जो है इस जितना है यहाँ तक पूरा जो है आप लोग को जो है हम बता चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो जा कर के देख लीजिएगा। ये जितना सवाल पूछा गया था हम जो है पूरा बता चुके थे। ये भी सवाल जो है आप लोग को नहीं बताए थे ये सवाल, बाकी ये सवाल जो है बताए थे कि भाग कैसे दिया जाता है। ये सवाल जो आप लोग को जो है ये उदाहरण से है, एग्जाम्पल से लिया गया है। और ये सवाल भी एक नया तरीका से है पूछा गया है, और ये सवाल भी बताए हुए हैं, और ये सवाल भी आप लोग को जो है हम बता चुके हैं, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो तीसरा चैप्टर तक। अब जो है आगे बढ़ते हैं जिसे चौथा चैप्टर में क्या क्या पूछा गया है। चैप्टर 4 है, और चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इस चैप्टर से भी जो है आप लोग को जो है 2024 में 3टा सवाल जो है पूछा गया है। अब देखिए पहला सवाल क्या है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, जहाँ की x जो है 0 के बराबर नहीं है के मूलों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से जो हमको x और y का मान निकालना था आप लोग को। ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा गया था कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूल्यों की प्राकृतिक बताए। यानी पहले हमको विवेचक निकालना था, इसके बाद जो है मूल का प्राकृतिक निकालना था। अब इसमें जो भी तीसरा सवाल क्या पूछा गया था, देखिए इसमें पूछा गया था कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होगा। यानी इनमें से जो हमको आप लोग को जो है के का मान निकालना था, समझ गए। तो चैप्टर 4 से भी कितना सवाल पूछा गया है, तो 3टा सवाल पूछा गया है। अब इसी तरह चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और इसमें से भी जो है आप लोग को जो है 3टा जो है सवाल जो है पूछा गया है। अब तक हम कितना सवाल यानी 5 तक में कितना आ गया, इसमें भी 3टा सवाल, और आगे कितना था तो 3 3 6 8 8 9 8 कितना आ गया 17। यानी 17टा सवाल जो है आप लोग को जो है चैप्टर 5 तक में पूछा गया है। 17टा सवाल जो है चैप्टर 5 तक में आप लोग को जो है पूछा गया था, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 5 में क्या है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद कितना है 14 पद का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 हो तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। ये सवाल जो है आप लोग का 2024 में पूछा गया है। और इसी तरह इसमें दूसरा भी सवाल है कि उस एपी का प्रथम 22वां पद का योग ज्ञात करें जिसमें सर्व अंतर 7 हो और 22वां पद 149 हो। ये भी सवाल पूछा गया है। और इसी तरह देखिए यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 हो तो एपी का कौन सा मान शून्य होगा। ये भी जो है एपी में जो है इस बार 3टा सवाल जो है आप लोग को पूछा गया था। इसी तरह
चैप्टर 6 में जो है जिसका नाम है त्रिभुज, और इसमें जो है दो सवाल पूछा गया। एक है समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा ए हो, ए है तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3a/2 होगा। ये भी सवाल आप लोग को पूछा गया है। और चैप्टर 6 से भी कितना सवाल पूछा गया है? 2 सवाल पूछा गया है। तो टोटल आ गया आप लोग को जो है अभी तक में 19टा सवाल जो है चैप्टर 6 तक में पूछ दिया गया है। अगर आप लोग जो है चैप्टर 6 तक भी पढ़ लेंगे अच्छी तरीक़ा से, तो आप लोग को जो है टोटल 19टा सवाल जो है पूछा गया है 2024 में, समझ गए। तो इसीलिए आप लोग को जो है अगर चैप्टर वाइज आप लोग देख लेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना सवाल आ रहा है, तो आप लोग को जो है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप जो है एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे, समझ गए। तो ये था हम लोग का जो है ये छठा चैप्टर 6 तक जो है टोटल का टोटल 19 तक सवाल जो है 19टा सवाल जो है पूछा गया था। और चैप्टर 6 में जो है आप लोग का 2 सवाल है, उसमें से जो है 5 नंबर का भी एक सवाल रहता है सिद्ध करने के लिए, समझ गए। तो यहाँ तक जो है चैप्टर 6 तक आ गया। अब आगे चैप्टर 7वां तक के जो है आप लोग का जो है चैप्टर 7वां जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब जो है आप लोग को जो है इसमें जो है 2024 में कितना सवाल पूछा गया सो देखिए। तो इसमें से जो है इसमें भी टोटल जो है 3 सवाल जो है पूछा गया है। कितना सवाल? 3 सवाल पूछा गया है। जो कि पहला सवाल क्या पूछा गया था कि x का मान निकाले जिसके लिए बिंदु P बराबर x4 एवं Q बराबर 9 10 के बीच का दूरी कितना है? 10 इकाई है। इस तरह के ये भी सवाल आप लोग को जो है हम बता चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो हमको x का मान निकालना है और इसका बीच का दूरी कितना दे दिया था है 10। तो इस तरीक़ा से ये एकटा सवाल ये पूछा गया था। और दूसरा सवाल कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए शीर्ष बिंदु 0 4 3 6 एवं -8 और -2 है, यानी 1/2 वाला जो फार्मूला आता है उसी पे जो है आप लोग को ये निकालना था, जो कि इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो ये दूसरा सवाल था जो पूछा गया। और तीसरा सवाल इस चैप्टर में कौन सा पूछा गया कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखा खंड के बिंदु -1 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी विभाजित फार्मूला वाला जो है आप लोग से जो है ये पूछा गया था। जो इसमें जो है चैप्टर 7 में भी 3टा सवाल जो है इस बार पूछा गया है, समझ गए। और इसी तरह चैप्टर 8 में जो बात करें जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ये तो बड़ी फेमस जो है चैप्टर। और इसमें कौन सा सवाल पूछा गया देखिए, इसमें भी 3टा 1 2 यहाँ पे है और 3। तो चैप्टर 8 में भी जो है आप लोग को जो है 3टा सवाल पूछा गया है, समझ गए। तो चैप्टर 8 का पहला सवाल क्या है कि 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो है थीटा का यानी 30 डिग्री जैसे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है वो रख करके इसमें मान निकालना था। और दूसरा सिद्ध करना था कि इतना बराबर यानी सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा बराबर में 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, ये जो है आप लोग को प्रूफ करना था। और इसके बाद तीसरा सवाल क्या पूछा गया था कि मान निकालिए कि कोसेक 39 डिग्री इंटू कोस 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री कोट 69 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 21 डिग्री। इसमें से जो है वही साइन 90 माइनस थीटा वाला में जो है ये सवाल इस पे बनेगा। तो देखिए चैप्टर 8 में भी जो है आप लोग को जो है 3 सवाल जो है पूछ दिया गया है। और इसी तरह चैप्टर 9 में जो है आप लोग को एक ही सवाल जो है 2 नंबर में पूछा गया है कि देखिए एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, यानी उसको छूती है। तो ये भी जो है आप लोग को जो है एक सवाल जो है 9.1 जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, यानी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग,
ये एक सवाल इसमें से पूछा गया है। और वृत्त चैप्टर 10 में से जो है वृत्त में से भी एक सवाल पूछा गया। तो देखिए ये कितना हो गया, ये 3 3 6 1 7 7 19 आशित कितना हो गया, तो ये जो आ गया आप 3 3 6 1 7 1 8, हाँ सही है। तो ये आ गया आप लोग का, यहाँ तक में आप लोग को 27 सवाल जो है पूछा गया है, समझ गए। तो अब देखिए अब जो है यहाँ तक बता दिए 10 तक, अब चैप्टर 11वां की ओर। तो अब देखिए अब जो है ये चैप्टर 13, और चैप्टर 13 में भी 3 सवाल पूछा गया है। ये सवाल जो है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 26 14 तथा 66 हो तो घनाभ की पुष्टि क्षेत्रफल यानी 2 × LB + BH + में HL वाला फार्मूला लगाकर इसको हल करना था, जो कि ये भी 2024 में पूछा गया है। इसी तरह जो है 2 और है, और एक 14 और एक 15 में जो है एक एक पूछा गया, यानी टोटल जो है आप लोग को जो है 30 जो है 2 नंबरिया पूछा गया है। और जो कि आप लोग को बता ही दिए कि कौन सा चैप्टर से कितना पूछा जाता है। और उधर जो थोड़ा यहाँ पे लिखा था वो थोड़ा काउंट करने में गलती हो गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन टोटल जो है आप लोग का 30 जो है आप लोग को जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 रहता है, और वो भी आप लोग को अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे। तो आज था हम लोग का जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2024 में पूछा गया है, चैप्टर वाइज कितना कितना पूछा गया है। तो अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।